अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं करने वाला हूँ जीके एसएसबी के क्वेश्चन सॉल्व, जिससे आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन यहाँ पढ़ने का कुछ फ़ायदा भी होगा कि नहीं, मतलब मैं खुद भी सॉल्व कर पाता हूँ कि नहीं जीके एसएसबी लेवल के क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, अगर आपको दिख रहा है, नहीं तो मैं अलग से भी इसको लगाऊंगा, बट फिलहाल दिख रहा है। पी एंड क्यू काम करते हैं 32 डेज़ में, पी करता है 32 में, एग्ज़ाम में लिखना क्यू करता है 40 डेज़ में। आगे बोला है दे बिगेन टू वर्क टुगेदर बट पी लीव्स आफ्टर सम टाइम। तो दोनों एक साथ करते हैं, यानी कि पी प्लस क्यू एक साथ करेगा, और इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम आ जाएगा 160, और इसको 5 से करूँगा, ये 5 से आएगा, ये 4 से आएगा। इनकी एफिशिएंसी यानी कि 5 + 4 जब वो इकट्ठा करेंगे। अब मैं बोलता हूँ उन्होंने काम किया कितने दिन के लिए, एक्स के लिए, यानी कि उन्होंने 9x काम कर दिया। उसके बाद एंड कंप्लीटेड क्यू कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क क्या होगा, अगर टोटल काम इतना था, इतना कर दिया, तो रिमेनिंग क्या होगा 160 - 9x। तो ये काम बचा है। ये काम किसने कंप्लीट किया, क्यू ने 16 डेज़ में। इसका मतलब उसने ये काम कंप्लीट किया 16 डेज़ में। तो मुझे पता है वर्क होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, और टाइम क्या हो जाएगा वर्क अपन एफिशिएंसी। तो ये वर्क है, एफिशिएंसी कितनी है इसकी 4 = टाइम मुझे दिया है 16। तो ये आ जाएगा 160 - 9x = 64, और यहाँ पे आ जाएगा 160 - 9x, सॉरी ये हो जाएगा 64, इस साइड आएगा 160 - 64 = आ जाएगा 9x, और x यहाँ से कितना आ जाएगा, इन दोनों को मैंने माइनस किया, ये आ जाएगा 96.9, 3 3 9 3 2 6, तो x आ गया 32.3। ठीक है, तो ये इसका आंसर है सी पार्ट। अब मैं कर रहा हूँ, मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, वरना मैंने सीधे करना था। 5 4 9 9x हो गया, 160 में से 160/9x 4 = 16, और मेरा यहाँ से डायरेक्ट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। वो दिया है कि ए एंड बी कैन टुगेदर पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज़। मतलब पी ए और बी, ए प्लस बी करते हैं 30 डेज़ में, और बी प्लस सी करते हैं 20 डेज़ में। ए स्टार्ट द वर्क एंड वर्क इन फॉर 5 डेज़। मतलब अब ए स्टार्ट करता है, वो 5 दिन काम करता है, यानी कि ए करेगा 5 दिन काम, और उसके बाद बी काम को करता है। मतलब ए छोड़ देता तो बी करेगा कितनी देर के लिए, 15 दिन के लिए। फिर बी छोड़ देता है, सी करेगा काम 18 दिन के लिए, यानी कि सी × 18। अब एफिशिएंसी तो मुझे किसी की नहीं मालूम, तो मैं इसका एलसीएम लेता हूँ। इसका एलसीएम मैं ले लेता हूँ 60, तो ये कटेगा, ये आएगा 2, ये कटेगा, ये आएगा 3, यानी कि इन दोनों की एफिशिएंसी 2 आ रही है। अब मान लेता हूँ मैं, अगर ए की एफिशिएंसी x है तो इसकी क्या होगी, अगर दोनों की मिला के 2 है, इसकी x, तो इसकी होगी 2 - x। इसका मतलब इसकी भी होगी 2 - x, ये भी b है। टोटल 3 थी, तो इसकी क्या हो जाएगी, 3 में से माइनस करूँगा ये, तो ये हो जाएगा 1 + x। तो a की जगह मैं अब लिखूँगा 5x। टोटल काम तो इन्होंने सब ने किया हुआ ना, टोटल काम 60 है, तो वो सब का सम आएगा 5x हो गया, प्लस b की एफिशिएंसी कितनी है 2 - x, और इसको 15 से किया, प्लस c की एफिशिएंसी कितनी है 1 + x, और इसको 18 से किया, और ये 60 के बराबर आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 5x + 30 - 15x + 18 + 18x = 60। ठीक है, अब देखो 18x 15x माइनस किया तो 3 बचा, 3 में 5 ऐड किया, तो ये हो जाएगा 8x = ये वाला 60 इधर, ये -30 इधर हो जाएगा, ये 18 है, ये -18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48। 48 60 में से 48 निकालें तो 12 बचते हैं, तो ये 8x, तो 2 4 2 = 8, 4 3 टलो, x आ जाएगा 3/2। तो मुझे बोला है कि सी एलोन कितने दिन में काम करेगा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 1 + x, यानी कि ये होगा 1 + 3/2, यानी कि ये हो जाएगा 5/2। तो वर्क अपन एफिशिएंसी मुझे करना है, वर्क मुझे पता है 60 था, अपन एफिशिएंसी हो रही है 5/2, यानी कि 5 ऊपर 2 आ जाएगा, 5 12 60, ये आ जाएगा 24। तो इसका आंसर आ जाएगा बी पार्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है। अच्छा, फिर आगे क्या है, बोला है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम 2 डिफरेंट बैंक्स ऑन RS 500 फॉर 2 ईयर इस कितना है 250। तो मुझे बताना है उनके डिफरेंस, बताना है उनके रेट्स में। तो मुझे खुद ही बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, तो मुझे पता है अगर R1 इंटरेस्ट होगा 2 साल का होगा 2R1, और दूसरे पे होगा 2R2, और इन दोनों का डिफरेंस मुझे दिया है कितना 2.50, 2 साल दिए ना 500 पे, यानी कि 500, इधर भी 500। तो अब ये R1 परसेंट है, इधर लगेगा परसेंट, इधर लगेगा परसेंट, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा 10R1 - 10R2 = 2.5।
अब मैं क्या करता हूँ, R1 माइनस R2, 10 यहाँ से ले लिया तो 2.5/10 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया, नीचे पॉइंट आता तो ये आ जाएगा 25/100, तो ये आ गया R1 माइनस R2। तो ये 25/100 को मैं लिख सकता हूँ 0.25, तो R1 माइनस R2, तो ये परसेंट में आ गया, इसका मतलब इसका आंसर आ गया 0.25%। होप आपको समझ आई होगी, और शायद दिख भी रहा है नहीं, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट स्क्रीन पे नहीं देख रहा हूँ। अच्छा, आप देखो आगे लिखा है ए सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 12 ईयर्स, मतलब P से जाती है 12 साल में, वो हो जाती 3P। और फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। मुझे पता है जो ये बीच में है ये इसका रेट है, तो मैं इसको माइनस करता हूँ, ये आएगा 3P माइनस P यानी कि 2P। तो 2P 12 साल के लिए, तो 2P/12 आएगा और इंटू 100, तो 2 6 डालो, ये आ जाएगा 100/6, तो ये परसेंट आ जाएगा 16.66%। ठीक है, अच्छा, और टाइम क्या हो गया, टाइम 6 हो गया। अच्छा, अभी क्या है, इफ़ सम आपको कहाँ दिखेगा, अलग से दिखाना पड़ेगा। इफ़ ए सम व्हेन प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोज टू 6400, ये बोल रहा है P है एक सम, उसको 2 साल में मैंने लिया है, कौन सा, कंपाउंड वाला, तो वो ऐसे आएगा 100 + R/100, 2 साल के बाद वो बन गया 6400, तो ये अमाउंट है। तो 8000 हो गया 3 साल में, और 3 साल में वो हो चुका है, यानी कि 100 + R/100, इसका मैं अगर क्यूब दे दूँ तो ये हो जाएगा 8000। तो मैं पहले देखता हूँ इसको 6400 से 8000 होने में इसको कितना इंटरेस्ट है, तो मैं देखूँगा 6400 से, तो ये 8000 है, 8000 हुआ है, ये 6000 का कितना परसेंट है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 4 ज़ाए 2 3 6, यह आ जाएगा 400/3। ठीक है, या तो हम ऐसे भी देख सकते हैं इसको, ये आ जाएगा, यहाँ से पहले मैं P और R निकाल लेता हूँ, यहाँ से P निकालूंगा तो वो इसमें डालूंगा, तो ये आ जाएगा 100 + R/100, और ये अपान में आएगा इसका स्क्वायर, ये और ये पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ बचेगा 1। और मैंने क्या किया था, ये जो P की वैल्यू है ये यहाँ डाली थी, तो 6400 जो था वो ऊपर रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6400 ही था ना, 6400 और 8000, हाँ, तो फिर 8 8 है 64, 8 10 ज़ार 80, ये 8 नीचे आ जाएगा, 10/8, तो 2 4 ज़ाए 2 5 है 10, तो यानी कि 5/4, तो ये मेरा किसके बराबर आ गया, 100 + R/100 के बराबर, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + 1/4। अब 4 अगर 100 के बराबर है तो 1 किसके बराबर आएगा, 25 के बराबर, तो इसका आ जाएगा आंसर डी। अब ये मैंने क्या किया है, ये मुझे खुद पता है, आपको शायद ना पता चले, तो इतना ही रखते हैं अब, क्योंकि 8 मिनट हो चुके हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए। चैनल को शेयर करें, आप भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इंशाल्लाह।